हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज एसबी इंस्टीट्यूट की पहली वीडियो मैं लॉन्च कर रहा हूँ। आज का जो वीडियो है वो राज्य निर्वाचन आयोग है। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एग्ज़ाम ले लो, उससे संबंधित इस टॉपिक में आपको सारी डिटेल मिलेंगे। तो आइए हम सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड में मैं आपको कुछ अलग भी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले जो भाग संविधान का भाग 4 है उसमें इस चीज़ के बारे में बताया है। अनुच्छेद 243 के से लेकर 243 जेड ए तक। तो ये एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक और सांविधिक दो अलग अलग आयोग होते हैं। संवैधानिक जिसका संविधान में उल्लेख दिया गया है, और सांविधिक जो अधिनियम या एक्ट के द्वारा कोई बनाया गया हो। ये जो आयोग है ये एक सदस्यीय आयोग है, और इसकी जो स्थापना थी वो 17/4/1994 में की गई थी। अभी कब हुई स्थापना हुई थी? स्थापना का आदेश हुआ था 17/4/1994 में, और इसकी स्थापना हुई थी 1/7/1994 में। और राज्य निर्वाचन आयोग अधिनियम 1994 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो अब अपन आते हैं इसकी संरचना पे। संरचना क्या है? तो जैसे एक सदस्य संरचना है, तो मतलब एक मेंबर चुना जाएगा, उसके बाद में जो बाकी मेंबर होंगे वो जैसे सचिव, सीनियर IAS ऑफिसर्स, वो लोग होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा राज्य निर्वाचन आयोग, उसके बाद में सचिव, उसके बाद में उप सचिव, उप सचिव के बाद सहायक सचिव, उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पंजीकरण अधिकारी। बहुत बार जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला पंजीकरण अधिकारी एक ही होता है और अलग अलग भी होते हैं। उसके बाद मतदान अधिकारी, और उसके बाद BLO। सबसे छोटा गांव में जैसे होता है जो, वो होता है BLO। अब आ जाती है इसकी नियुक्ति के बारे में। तो नियुक्ति कौन करता है? इसका राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है CM और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। ये जरूर याद करना, CM और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्ति करता है। समयावधि होती है, तो समयावधि 5 साल और 65 साल, मतलब इन दोनों में से जो भी पहले हो वो होता है। और इसकी जो योग्यता है वो प्रधान सचिव के रूप में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये 2017 से ये लागू हुई थी। अब हम आते हैं इसके वेतन के बारे में। तो वेतन है मुख्य सचिव के समान। और अब जैसे ये राज्य निर्वाचन आयोग का है, तो राज्य की संचित निधि से इसका वेतन किया जाता है। भाई इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, तो ये इस्तीफा भी राज्यपाल को देता है। अब इस्तीफा राज्यपाल को देता है, नियुक्ति राज्यपाल को देता है, तो इसका प्रतिवेदन भी राज्यपाल, ये अपना प्रतिवेदन भी साल की जो रिपोर्ट होती है वो भी राज्यपाल को देता है। उसके बाद होता है इस पर महाभियोग है। तो महाभियोग हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान इस पर महाभियोग लगता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के नहीं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। अब आ जाता है इसका चुनाव से। तो पंचायतों, और इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है पंचायत से नगरीय निकाय के चुनाव करवाना। ना तो ये MP MLA के चुनाव कराता है, ना राष्ट्रपति के, ना और किसी के। सिर्फ ये करवाता है पंचायती राज के और स्थानीय नगर निकायों के जो चुनाव होते हैं वो कराता है। अब आते हैं जैसे इसकी स्थापना तो 1994 में हुई। तो इससे पहले निर्वाचन विभाग था जो 1960 में पंचायतों के चुनाव करवाया था। उसके बाद में प्रथम नगरीय निकाय थे, तो 1963 में उनका चुनाव हुआ था। उसके बाद में 1994 जैसे राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया, तो उसके अनुसार 1995 में पहली बार पंचायतों के चुनाव कराया। तो जो ये पंचायत है ये छठी पंचायत थी, मतलब छठी पंचायत का ये ना चुनाव करवाया था, और 1995 में करवाया था। इसके बाद में आते हैं जो आयुक्त हैं, मतलब जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, जो इनका पद था वो कौन कौन रहे हैं, तो हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहला कौन था? तो अमर सिंह राठौड़ सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त थे, और इनका सबसे लंबा कार्यकाल था 6 साल तक। उसके बाद में आता है NR बसीन जी, जो सेकंड थे। इनमें 2-3 चीज़ें आते हैं। सबसे कम टाइम पीरियड इन्हीं का था, 2 साल के लिए ये रहे थे। 2 साल के लिए ये रहे थे, और इन्होंने प्रस्ताव दिया था कि जो टाइम पीरियड है वो 5 साल किया जाए 6 साल की जगह। उसके बाद में इंद्रजीत खन्ना, तो इनका कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मिलता। इनमें ये मिलता है कि 5 साल का कार्यकाल सबसे पहले इन्हीं के टाइम में होता। उसके बाद में आता है ये राम लुभाए है। राम लुभाए है, ये मिस्टेक हो गया, रात लुभाए लिख दिया, राम लुभाए नाम है। ये है नई जिलों की समिति के अध्यक्ष। मतलब वर्तमान में जो 2023 में अभी जो राजस्थान सरकार ने जो 19 ज़िले बनाए हैं, उनकी जो जिलों की समिति थी उनके अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं, राम लुभाए। ये गलती से नाम आ गया, रात लुभाए, राम लुभाए इनका नाम है। और जो वर्तमान है वो मधुकर गुप्ता है, जो 2022 से अभी तक राज्य निर्वाचन आयुक्त है। और इसी से संबंधित राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। 2011 से ये चीज़ लागू हुई थी 25 जनवरी को। और एक और क्वेश्चन आ जाता है, VVPAT का फुल फॉर्म क्या है? तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल।
ये इसका आता है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मतलब हमने आज राज्य निर्वाचन आप सभी को एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इस चैनल पे सारे सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट अलग अलग बनेगी और उसमें हम लोग जैसे भी कोई अपडेट होता है तो उसमें उसी प्लेलिस्ट में हम नीचे उसके साथ अपडेट डाल देंगे, ताकि ना अलग अलग बच्चों को अलग अलग जगह पे नहीं देखना पड़े। तो थैंक यू। आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसी लगी। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।